बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मुमलिकत बनाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, एक ख़त लिखा गया है सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 48 का हवाला देते हुए ये कहा है कि आइन की इस आर्टिकल के तहत उनका ये आइनी फरीज़ा है इस वक्त कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन मुमकिन बनाने के लिए इलेक्शन की तारीख़ दें। और इसके लिए उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा है कि वो आज या कल उनके पास पेश हों, उनके साथ मीटिंग करें ताकि उनके साथ मिलकर इलेक्शन की एक तारीख़ जो है वो दी जा सके। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक ऐसी फ़ज़ा में और ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ और कुछ ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो। ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत का ये मरासला जो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नाम, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में उस वक्त जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह चुका है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन पहले अपनी हदबंदियाँ जो हैं वो पूरे मुल्क में इंतखाबी हलकों की हदबंदियाँ मुकम्मल करेगा, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल देगा। यानी 6 महीने का तो इलेक्शन कमीशन कह चुका है अपने मरासले में कि 6 महीने से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अब सदर मुमलिकत जो है वो इसके लिए वो ख़त लिख रहे हैं कि 90 दिन का ये आइनी तकाज़ा है, इसलिए इस आइनी तकाज़े को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। वो इसके लिए आइन का हवाला देते हैं, आइन के आर्टिकल 48 का। अब एक सूरत हाल यहाँ पर यह भी है कि अभी रिसेंटली जो असम्बली डिज़ोल्व हुई है उसने जाते जाते पार्लियामेंट ने एक इंतखाबी कानून में इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम की थी जिसमें कि ये इख्तियार जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया गया था, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया था कि इलेक्शन की तारीख़ जब भी देनी होगी तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। तो अब बात यह है कि एक तरफ कानून है जो कि ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख़ देगा, और दूसरी तरफ आइन है जिसका सदर मुमलिकत सहारा ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख़ देना जो है वो सदर का काम है। अब ये एक किस्म की एक न सिर्फ ये कि कानूनी बल्कि एक खींचातानी का एक सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। सदर जो हैं अभी अभी अपना जो उनका रिसेंटली एक स्कैंडल हुआ था जिसमें कि उन्होंने जो ये कहा था कि उनके अपने सेक्रेटरी ने और उनके अपने जो था अमला था उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक जो बिल था उसको उन्होंने रोके रखा था और ये कहा था कि इसको वापस कर दिया जाए, लेकिन वापस नहीं किया गया और इस रोकने के बायस वो कानून बन गया था। तो इसका जो मुद्दा है वो जो सदर मुमलिकत हैं वो डाल रहे थे अपने अमले के ऊपर, सेक्रेटरी के ऊपर। जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हैं वक़ार अहमद, उनका तबादला कर दिया था सदर ने, लेकिन वो अभी तक मौजूद हैं। सेक्रेटरी ने एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा, वो खुला ख़त था जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं क्यों अपने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करूं, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और सारा मलबा जो है उन्होंने सदर मुमलिकत पे डाला था और ये कहा था कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि ये सारा इसमें जो कसूर है वो सदर मुमलिकत का अपना है, उनका कोई कसूर नहीं। और उनका ये कहना था कि जब भी कभी अदालत में केस आएगा तो उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। तो ये एक खींचातानी जो है वो शुरू हुई है, और इस माहौल में इस वक्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखना और उनको बुलाना और इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस सिलसिले में एक बात की वजाहत कर दूं कि सदर मुमलिकत जिस आर्टिकल का सहारा ले रहे हैं वो आइन का आर्टिकल है, जबकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो कहेगा वो सहारा लेगा इलेक्शन एक्ट 2017 में जो नई तरमीम हुई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिला है कि वो इलेक्शन की तारीख़ देगा। तो ये कानून का सहारा ले रहे हैं और वो आइन का सहारा ले रहे हैं। देखा जाए तो आइन मुक़द्दम होता है, सदर मुमलिकत का इसमें जो उनका मौक़िफ़ है कि आइन का आर्टिकल ये कहता है तो वही प्रिवेल करेगा, कानून उसके बाद आता है। कोई भी कानून जो है वो आइन के बरखिलाफ़ नहीं बन सकता। तो ये एक तज़ाद वाली कैफ़ियत है। कल इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी तलब किया है और हमारी मालूमात के मुताबिक उसमें सदर के पास ना जाने का फ़ैसला किया जाएगा। और उससे आगे की अगर आप ख़बर पूछें तो कहा यह जा रहा है कि सदर मुमलिकत जो है वो 90 दिन में इलेक्शन कराने की तारीख़ ख़ुद से दे देंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, देखते हैं, वक्त बताएगा कि आगे होता क्या है। थैंक यू।